वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत से जब भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम सॉल्व फैक्टराइजेशन से करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है जो कि हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में भी। फैक्टराइजेशन होती क्या है? बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल आ जाता है, फॉर एग्जांपल पी एफ एक्स आ जाता है, ये कोई भी जनरल हमने पी एफ एक्स ले लिया, ये इज़ इक्वल टू है जी एफ एक्स मल्टीप्लाई एच एफ एक्स, यानी कि हमारे पास एक नंबर है पोलिनोमियल में, वो इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि जी एफ एक्स और एच एफ एक्स इसके फैक्टर हैं। आसानी अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 6 दिया जाता है, हम कहते हैं 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों 6 के फैक्टर हैं। इसी तरह हमारे पास पोलिनोमियल में भी नंबर होते हैं जिनको आपस में प्रोडक्ट करें, एक न्यू नंबर बनता है तो वो इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी पोलिनोमियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में, जिस तरह हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं कि जिन पे सिर्फ 1 का टेबल जाता है और सेल्फ टेबल जाता है, जैसे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ही ना हमारे पास पोलिनोमियल में भी होता है कि जो नंबर्स या ऐसे एक्सप्रेशन जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू टर्म बन जाती है, तो वो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे, तो वो शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। जब भी हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि उस इक्वेशन में कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी टर्म जो सब में आ रही हो तो हम कॉमन ले लेते हैं, या उसके प्रोडक्ट में कोई नंबर आ रहा हो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, फैक्टराइजेशन 5a माइनस 5b प्लस 5c। बहुत आसान है कि तीनों टर्म में देखें तो हमारे पास 5 आ रहा है। जब तीनों टर्म में हमारे पास 5 आ रहा है, डैट मीन्स कि हम इसके में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 उसके प्रोडक्ट में आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे a माइनस बी प्लस सी। बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जब हमने इसमें से कॉमन ले लिया ना, जो भी हम कॉमन लेंगे तो हर नंबर के साथ उसको आप डिवाइड कर दो। 5 माइनस 5b ओवर 5 प्लस 5c ओवर 5। आप देखें 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, क्या रह जाएगा a माइनस बी प्लस सी। और यही चीज़ हमें ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है। जो भी हम नंबर कॉमन ले लेते हैं ना, बेसिकली हम उसको बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देते हैं और साथ में वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, जो किसी भी हम इक्वेशन में सबसे पहले देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5.1 से देख लेते हैं, जो कि शार्ट सिलेबस में कहा गया है। यहाँ पे लिखा गया 9xy माइनस 12x² वाई प्लस 18y स्क्र। तो हमने 8 तरह का नंबर देखना होता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी और वेरिएबल भी। सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू देख लें, 9 है, 12 और 18 है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इन तीनों पे टेबल जाता है? 3 का टेबल, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद तीनों में देखें x है, नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ में मौजूद है, तीसरी में नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। इसके बाद y, अब यहाँ पे हमारे पास y भी दिया गया और वाई स्क्र भी, लेकिन हम कॉमन y लेंगे। हमने मेरे साथ छोटी वैल्यू कॉमन लेनी होती है ताकि वो हर नंबर के साथ मौजूद हो। जब हम यहाँ से 3y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 3 टाइम 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, y से कैंसिल हो रह जाएगा x माइनस 3, 4 टाइम 12 होता है तो 4 एक्स स्क्र उसी तरह से हमारे पास रहेगा और y से कैंसिल प्लस 3, 6 टाइम 18। अब यहाँ पे वाई स्क्र है और यहाँ पे y है, जब इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा y, और इस तरीके से हमने उसे ये कॉमन ले लिया। इससे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया गया है कि एक टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी टर्म है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पे कैसे कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमने इस तरह से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे देखें जो ब्रैकेट में यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये सेम है, तो हम सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हम x माइनस 3y। जब दोनों टर्म में से हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 3x³ y माइनस 7x² वाई स्क्र।
ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों में वैल्यू मौजूद थी। इससे नेक्स्ट देखें तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, एक एक्स है और एक ही वाई है। तो यहाँ पर देखें तो एक्स भी मौजूद है और वाई भी मौजूद है, तो यहाँ पे जो भी छोटी टर्म होगी हम वो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। वाई है और वाई स्क्वायर है, तो हम वाई कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो ऐसे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने कॉमन ले लिया। इससे नेक्स्ट वाले में देखें तो सेम इसी क्वेश्चन को देखते हुए दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई मौजूद है, तो हम यहाँ पर यही पहले कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई और आ जाएगा 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर। अब अगेन फर्स्ट टर्म में तो कोई नंबर कॉमन बन ही नहीं रहा, तो इसी तरीके से रहेगा। लेकिन सेकंड वाले में देखें 2 और 8 न्यूमेरिक वैल्यू, 2 का टेबल 8 पर भी जाता है, 2 पर भी 2 कॉमन आ जाएगा। x दोनों में दिया गया x कॉमन आ जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब दिया गया है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, लेकिन y जब वाई क्यूब से कैंसिल होगा तो y रह जाएगा प्लस 4 दिस वन। और इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था कॉमन लेने वाला, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए। इससे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यानी कि हमारे पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है जहाँ पे 4 टर्म्स दी जाती हैं, तो हम यहाँ वहाँ पे ये करते हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म दी जाती हैं उनमें से कॉमन लेते हैं, जो लास्ट 2 टर्म दी जाती हैं उनमें से कॉमन ले लेते हैं। जब हम इस तरह कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू बन जाती है कि जब हम फर्स्ट में से कॉमन लेंगे, जो सेकंड में से कॉमन लेंगे, वहाँ पे अगेन हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि इस तरह की टर्म दी गई थी और हम अगेन इसको कॉमन ले लेंगे, हमारे पास इस तरह की ये टर्म बन जाएगी। सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया था। एग्जांपल देख लें, जैसे हमें दिया गया 3x माइनस 3a प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में वो दिया जाए वहीं से वो हमारे पास सॉल्व भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको अरेंज भी कर सकते हैं कि एक्स वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, ए वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। जब इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया तो हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, 3 एक में, दूसरे में कोई नंबर नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। एक्स दोनों में, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। जब हमने एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस वाई, ये चीज़ तो बन गई। अब जब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन दिया जाएगा तो माइनस भी साथ में कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया जाता है तो प्लस का साइन भी साथ में कॉमन आएगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो इससे आगे वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो प्लस में तो माइनस, अगर माइनस में तो वो प्लस हो जाएगी। इन दोनों टर्म में देखें तो हमारे पास कॉमन सिर्फ और सिर्फ ए है, हम ए कॉमन लेंगे, साथ में ये नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव साइन जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये 3 माइनस वाई आना चाहिए था, यहाँ पे अब आएगा 3 प्लस वाई, उसकी वजह कि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ। इससे नेक्स्ट आ जाए, अब देखें इन दोनों टर्म में हमारे पास 3 प्लस वाई दोनों टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से हम 3 प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस ए। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि सारी वैल्यू में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल तो वही था। यहाँ पर तीनों टर्म में देखें तो हमारे पास आर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से हम सब टर्म में से आर को कॉमन ले लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू जो आर की बनती है वही कॉमन लेंगे। जब हमने यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म में से हमने क्यू कॉमन ले लिया तो पी प्लस आर, सेकेंड टर्म में यहाँ पे अब नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव साइन भी साथ में कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और दोनों में आर आ रहा है तो आर कॉमन और पी प्लस आर। तो यहाँ पर देखें पी प्लस आर अगेन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पी प्लस आर मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड रूल हो गया कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। थर्ड है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है लाइक दिस वन कि दो वैल्यू का हमारे पास स्केयर है और थर्ड टर्म हमारे पास दोनों के प्रोडक्ट की आ रही है वो भी 2 के साथ, दो वैल्यूज़ का स्केयर है और तीसरी टर्म हमारे पास उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट आ रही है लेकिन 2 के साथ। तो हमारे पास कुछ तरीके बनता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, तो हम इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस वन कि ए प्लस बी उन दोनों टर्म को ऐड करें और उनका होल स्केयर ले लें। होल स्केयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास इस वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाता है, अगर इसके साथ नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर। इसको भी हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है 25x का स्केयर 16 40x। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म स्केयर वाली है और कौन सी प्रोडक्ट वाली। तो बेसिकली देखें तो यहाँ पे x के लिखा गया है, हमें यहाँ से मालूम हो जाना चाहिए इसके साथ जो नंबर है वो भी किसी न किसी वैल्यू का स्केयर होगा। तो 25 हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, यानी कि ये 5 का स्केयर है तो ये बन जाएगा 5x का स्केयर। इसके बाद अगर हम 16 देखें तो 16 होता है 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 का स्केयर। हमें b वाली वैल्यू भी मिल गई। अब हमें तीसरी वैल्यू क्या चाहिए, 2ab, 2a और b। 2 तो अपनी जगह, हमारे पास a क्या आया था 5 और b क्या आया था 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या वाकई ही जो हमारे पास तीसरा नंबर दिया गया एक्सप्रेशन में वही बनता है। अगर वो बनता है तो हमारे पास एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन मिल गया। 5 2 टाइम 10, 10 4 टाइम 40, 40 ही दिया गया है। हमने 40 को यहाँ पे ब्रेक करके लिख लिया। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या कहा था कि हम ए को और बी को ऐड की फॉर्म में और होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल स्केयर में लिख लिया तो इसको बाद हम दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम नंबर को जैसे हमारे पास लिखा गया होता है 5 स्केयर, हम उसको लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो सेम हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए स्केयर वर बी स्केयर माइनस 2 प्लस बी स्केयर वर ए स्केयर। हमारे पास यहाँ पे स्केयर वैल्यू नज़र आ रही हैं कि अगर हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर लिखा गया हम इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्केयर। लास्ट वाला टर्म देखें बी ओवर ए होल स्केयर। दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं और दोनों का स्केयर हो तो हम दोनों के स्केयर को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। दो वैल्यू तो हमारे पास स्केयर वाली आ गई, लेकिन अब हमारे पास रह जाती है टर्म 2ab कैसे आएगी, 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास एक जगह a और b की जगह b बाई ए, 2 तो अपनी जगह मौजूद है। अगर हम ऐसे करें कि यहाँ पे ख़ुद ये लिख लें a और b और a, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a ओवर b और b ओवर a लिखने से इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किस तरीके से कि यहाँ पे b से कैंसिल हो सकता है, a से कैंसिल होगा और वापस से हमारे पास माइनस -2 मिल जाएगा। तो ऐसा चेंज इक्वेशन में जो कि उसको बैलेंस कर दे, उसमें कोई डिफरेंस ना लाए, हम उस चेंज को वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक वैल्यू का स्केयर भी आ गया, दूसरी वैल्यू का भी स्केयर आ गया, हमारे पास 2ab फॉर्म भी आ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b। अब यहाँ पे हम माइनस का साइन डालेंगे। माइनस का साइन डालने की वजह कि यहाँ पे जो 2ab की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी वहाँ पे वो पॉजिटिव थे ना, तो इस वजह हमने प्लस का साइन डाला था। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव का साइन यहाँ पे डालेंगे और साथ में हमारे पास यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। जब हमारे पास स्केयर आ गया तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, a बाई बी माइनस b बाई ए एक बार, सेम वैल्यू दूसरी बार हम इसको
लिख लेंगे ए बाई बी माइनस बी बाई ए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भी आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपने देखना है कि सबसे पहले उसमें कोई नंबर कॉमन तो नहीं बनता। अगर कॉमन बनता होगा तो हम पहले वो नंबर कॉमन लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टर्म दी गई है 12, 36 और 27। अगर हम तीनों में देखें तो हमारे पास 3 कॉमन बन सकता है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। हम x क्यों नहीं कॉमन ले रहे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म में दिया गया, थर्ड टर्म में नहीं दिया गया। 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। यहाँ तक बात होगी कि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने क्या देखना है कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद हैं या नहीं है। एक्स स्क्वायर है, इसके साथ 4 है, तो हमारे पास 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। 9 देखें तो हमारे पास 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब हमारे 2 टर्म आ गई इसके वजह हम देखते हैं कि वाकई अगर हम इनको इसको 2 के साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करेगी या नहीं करेगी। 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, ये इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर रही है। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2x। अब यहाँ पे 2ab के फॉर्म नेगेटिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। और इस तरीके से हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन भी हो गई। इससे नेक्स्ट देखें हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 टर्म हमारे पास स्क्वायर में आ रही हैं, दोनों के दरमियान नेगेटिव का साइन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ को हमने लिखना होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे दिया गया 4x² माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। हमने अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे 3 टर्म दी गई हैं, हमने इनको इस फॉर्म में देखना है कि ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर की फॉर्म में, ये सेकंड टर्म, और सेंटर में साइन कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है। तो हम 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हम लिख रहे हैं तो एक वैल्यू स्क्वायर वाली आ गई और दूसरी पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखी गई है। जब 2 टर्म हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए और नेगेटिव का साइन आ जाए, हम क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव में लिखते हैं, एक बार पॉजिटिव लिखते हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, पॉजिटिव पहले भी लिख सकते हैं, नेगेटिव बाद में भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हमने नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे देखिए कि आगे हमारे पास 2 टर्म आ रही है, तो इस वजह हमने इसको अगेन ब्रैकेट में ही लिखा है, क्योंकि जब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन को चेंज कर देगा। तो ये -2y प्लस जी, जो प्लस वाला था वो सेम उसी तरीके से हमारे पास रहेगा। इससे नेक्स्ट देखें 6x4 माइनस 96। तो हमने अगेन देखना होता है कि नंबर कॉमन तो नहीं बनता। अगर कॉमन बनता हुआ तो हम सबसे पहले वो कॉमन लेंगे। 6 और 96, 6 का टेबल 96 पे जाता है तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x4 माइनस 16। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास x4 लिखा गया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 लिखा गया, तो हम 16 अब किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। 2 टर्म्स हमारे पास स्क्वायर में आ गई, साइन नेगेटिव का आ गया, तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये एक बार माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लिया। अब जो हमने प्लस में लिख लिया तो वो उसी तरीके से रहेगा, लेकिन अगेन देखें नेगेटिव वाला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा गया है, 4 अगेन 2 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर भी दिया गया है। अगेन हमारे पास क्या आ गया, 2 वैल्यूज़ आ गई स्क्वायर के साथ और साइन नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि हम अगेन इसको एक बार पॉजिटिव लिख लेंगे, एक बार नेगेटिव लिख लेंगे। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सिंपल दी गई है 3x माइनस 2 43x का क्यूब। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई दोनों वैल्यूज़ के वाली बन नहीं रही। अगर हमारे पास ये बन नहीं रही तो पहले हमें देखना है यहाँ पे कोई कॉमन तो नहीं बन सकता। 3 का टेबल दोनों में x भी है तो 3x हम कॉमन ले लेंगे। जब हमने 3x कॉमन ले लिया हमारे पास उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म क्या चली गई हमारे पास, कॉमन में चली गई है। माइनस 3 का टेबल 243 पे हमारे पास जाता है 81 टाइम, और एक्स क्यूब लिखा गया ना, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर
तो अब यहाँ पे हमारे पास 3x इसी तरीके से रहेगा। अब 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी हो, हम लिख सकते हैं क्योंकि उसका आंसर 1 ही रहता है। अब इसके बाद 81 किसका स्क्वायर है? 81 हमारे पास स्क्वायर बनता है 9 का, साथ में x दिया गया है तो ये हमारे पास 9x का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यू आ गई स्क्वायर की फॉर्म में और सेंटर में साइन नेगेटिव का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9x, एक बार नेगेटिव वाला और एक बार पॉजिटिव वाला। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व आउट हो जाएगा। हम इसको आगे और सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चले 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 9 का भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब x का स्क्वायर तो नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर मौजूद होता तो हम अगेन इसको फैक्टराइज करते और आगे और डिवाइड फैक्टराइज करके और फॉर्म बना लेते। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ना कोई हमारे पास कॉमन बन रहा है दोनों टर्म में, ना ही किसी वैल्यू का स्क्वायर है हमारे पास मौजूद यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इससे सौदा सॉल्व करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव y दिया गया, जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव y स्क्वायर। जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम अरेंजमेंट करेंगे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली हमने इकट्ठी कर ली, माइनस x प्लस y। अब देखिए हमारे पास दो टर्म आ रही हैं, स्क्वायर में आ रही हैं, साइन नेगेटिव का है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई। एक और चीज़ देखें तो अगर हमारे पास लास्ट में इन दोनों में कॉमन देखें तो कुछ भी नहीं है, तो हम नेगेटिव 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म बन गई, पहले ये x माइनस वाई, x प्लस वाई, और सेकंड वाली x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हम अगेन कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास 4 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी हो गया। इससे नेक्स्ट हमने जो मेथड यूज़ करना है बेसिकली वो मेथड नंबर 3 और 4 को इकट्ठा यूज़ करना है। उसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, कुछ इस तरह से कि फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे कि हमने देखा था। एक्सप्रेशन नंबर 3 जो हमने पढ़ा था वो ये था। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्म बन जाती है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आगे बनती है माइनस सी स्क्वायर, दो टर्म स्क्वायर की फॉर्म में और सेंटर में साइन नेगेटिव। यानी कि हमने जो पहले काम किया है बेसिकली हमने उसी को ही रिपीट करना है, लेकिन इस बार हमने इकट्ठा करना है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म x की दी गई हैं, तो पहले हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, ये फर्स्ट तीन टर्म का। तो इसका क्या बनेगा? x स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 9 दिया गया तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, और सेंटर में वैल्यू चाहिए होती है 2xy, 2x, और यहाँ पे y की जगह क्या है हमारे पास 3, तो ये 6 बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर दिया गया, तो इन्होंने लिख दिया 2y का स्क्वायर। अब दो टर्म हमारे पास नेगेटिव में आ गई हैं और दोनों स्क्वायर में है, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार नेगेटिव में लिख लेंगे। ये हमने दो क्वेश्चन ले लिए हैं एक्सरसाइज 5.1 से, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए दिया गया, इसका मतलब हमने पहले इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो प्रॉपर तरीके होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, एक्स स्क्वायर उसी तरीके से माइनस। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास a का स्क्वायर मौजूद है, 1 का स्क्वायर मौजूद है, और माइनस 2 a वाली वैल्यू भी और यहाँ पे 1 वाली भी इक्वेशन को बिल्कुल बैलेंस कर रही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a
-1 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे 2ab की वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास स्केयर में और सेंटर में साइन नेगेटिव का, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस a-1 का, अब स्केयर ख़त्म हो जाएगा बल्कि, तो यहाँ पे आ जाएगा -a-1। दूसरी पर हमने प्लस में लिखना है x प्लस a-1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a प्लस 1, x प्लस, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व आउट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। उसकी वजह कि पहले एक्स स्केयर की वैल्यू दी गई है, फिर वाई स्केयर की, देन 4x जी की दी गई है और जी स्केयर की। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्केयर की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये पहले स्केयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्स जी प्लस 4 का स्केयर, और माइनस वाई को हम लास्ट पे ले जाते हैं। अब पहले 3 टर्म का देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर स्केयर बन रहा है, एक्स स्केयर -2, यहाँ पे ए बी की जो भी वैल्यू बनती होगी, प्लस 4 का स्केयर लिखा गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक जगह क्या आता है x और b जगह 2 कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 2 का स्केयर माइनस y का स्केयर। दो वैल्यूज़ हमारे पास स्केयर के फॉर्म में आ रहा है साइन नेगेटिव का, तो एक बार हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे और एक बार इसको नेगेटिव लिख लेंगे, x माइनस 2 माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 जितना भी हमारे पास इसका शार्ट सिलेबस बनता था और इससे जितने भी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में सॉल्व आउट करा दिए। आप देख सकते हैं कि यही सारे के सारे सवाल थे जो वीडियो के स्टार्ट से लेकर अभी तक सारे के सारे सॉल्व किए हैं। जितने हमने फैक्टराइजेशन के 5 मेथड पढ़े थे वो पाँचों को हमने अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली और क्वेश्चन भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू।